हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 9th चैप्टर था उसके सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं। उसमें कुछ पोर्शन छूटा हुआ था डियर, उसको हम इस वीडियो में करेंगे पूरा। समझ पा रहे हो? हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर था उसके डिक्लाइन के बाद में हमने थोड़ा जाना था इसको, जो वहां पे उसके समकालीन जब पोस्ट मौर्यन डिक्लाइन हो चुका था उसके बाद में जो नेटिव रूलर थे हमने देखा था। यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी आई। समझ पा रहे हो? सुंगा डायनेस्टी का जो जो रूलर था, उन्होंने जो मौर्यन एम्पायर के जो आखिरी जो ब्रेदरन था, जो किंग था, उसके राजा एसासिनेशन करके उसको यहाँ पे सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। समझ पा रहे हो? यहाँ पे सुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई। उसके बाद में इसके बाद में कण्वा डायनेस्टी आती है। समझ पा रहे हो? और सातवां डायनेस्टी हमने देखी, ये नेटिव रूलर थे, इनका हमने लोकेशन समझ पा रहे हो और ये एरिया भी देखा था। ये कहाँ पे रूल करते थे हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं ये तो नॉर्थ सेंट्रल में थे और ये सातवाहन कहाँ पे थे, जो वेस्ट का कुछ भाग था गुजरात वाला, और यहाँ पे सेंटर में। समझ पा रहे हो? जो महाराष्ट्र है और एमपी है, ये वाला इलाका कहीं ना कहीं जो नॉर्थ कर्नाटक है इसके ऊपर वाला क्षेत्र है, जो यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी। समझ पा रहे हो दोस्तों? हमने इस सातवाहन डायनेस्टी के बारे में थोड़े पॉइंट दिए थे। इसका जो जो प्रसिद्ध राजा था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी श्री क्यों लगाते? क्योंकि यहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी फीमेल जो थी वो राजा बनती थी। कहीं ना कहीं वहां पे जो हायरार्की थी वो फीमेल की थी, एक राजा की। समझ पा रहे हो? और जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा था, इससे पहले हमने जो मगध एम्पायर पढ़ा था उसमें जो रूलर थे वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। समझ पा रहे हो? यहाँ पे हमने मेट्रियार्क एक सोसाइटी में चेंज देखने को मिला, जो शासन कौन करेगा? एक फीमेल लेडीज करेगी। समझ पा रहे हो? उसी के नाम पे श्री सतकर्णी। समझ पा रहे हो? इसकी माता का नाम था श्री बाला सतकर्णी, आई थिंक। वो उसने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। इस ये बहुत महान राजा थे। समझ पा रहे हो दोस्तों? और इसी डायनेस्टी में हम देखेंगे जो ग्लास थे वो कहीं ना कहीं जो ग्लास को बनाते हैं, यानी शीशे के सिक्के चलाए थे इन्होंने। ठीक है? समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कुछ था जो नेटिव रूलर द्वारा किया गया था। ये डायनेस्टी थी जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद में आई। जो फॉरेन रूलर थे हमने देखा था, कहीं ना कहीं जो मॉडर्न पीरियड वीक या खत्म हो जाने के बाद में जो फॉरेन रूलर थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेड करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक इन्वेडर थे, ये कहाँ पे आए थे ये भी मेंशन किया था हमने। पार्थियन थे, वो पार्थियन जो ईरान की ट्राइब थी वो भी कहीं ना कहीं जो वेस्ट का एरिया था और नॉर्थ के एरिया में कहीं ना कहीं ये भी एडजस्ट हो रही थी। और जो साकार थी हमने वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न भाग में हमने इसको देखा था। इन्होंने अपनी जो 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 कुषाण थे, इसके बाद में जो कुषाण थे इन्होंने अपनी 5 मतलब जगहों को अपनी 5 जगहों पे अपनी मतलब अलग अलग जगह पे जो प्रोविंस रखे थे और जो कैपिटल रखी थी उन्होंने एक तो पेशावर में रखी थी और मथुरा में। यहाँ का एक प्रसिद्ध कुषाणों का जो शासक होगा हमने बताया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के द्वारा यहाँ पे 2 कैपिटल रखी जाएगी, एक तो पेशावर में जो आज पाकिस्तान में है और एक मथुरा में। समझ पा रहे हो? यहाँ से क्या होगा, ये 78 ईस्वी में इसने आई थिंक एडी में इन्होंने सक्सेस चलाया था दोस्तों। जो पेशावर था कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कंट्रियों के साथ में ट्रेड का मार्ग और भारत में आने का जो जरिया था, जो नॉर्थ साइड में। समझ पा रहे हो? जो ईस्टर्न साइड में वो कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेड वगैरह या कुछ भी आना जाना करता था यहाँ पे। जो मथुरा था कहीं ना कहीं ये क्या काम करता था? जो वेस्ट साइड में
और जो साउथ का एरिया था वहां पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे इसने कैपिटल बनाई थी। समझ पा रहे हो दोस्तों, हमने इतना किया था। और जो साउथ इंडिया रूलर कर रहे थे इसके समकालीन, इसके कंटेम्परेरी वो कौन कौन से, चोला, चेर, पांड्या और लेटर बाय फॉलो पालवाज और चालुक्य। समझ पा रहे हो डायनेस्टी, ये कहीं ना कहीं उस समय ये उभर के आएंगे जो छोटे मोटे रूलर हैं दोस्तों। इनको फिर बाद में जो नॉर्थ और सेंट्रल का एरिया है जो इंडिया में जो है यहाँ पे, ये बड़े कहीं ना कहीं ये रूलर वहां पे नॉर्थ में ये रूलर कर रहे होंगे। उसके बाद में जो गुप्ता पीरियड होगा, गुप्ता पीरियड में इन सभी को हरा के इनको हरा के वहां पे अपना राज्य स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा। और गुप्ता डायनेस्टी इस पूरे जितना भी जो मौर्यन एम्पायर था उसी के समक्ष उतना ही हम अपना एम्पायर को खड़ा कर देगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूलर आएंगे, हम अगली क्लास में देखेंगे उसके बारे में। और साउथ में हमने देखा था चोला, चेरा और पांड्या, इनको कौन इसके बाद में, ये खत्म हो जाने के बाद में कौन रूल करेगा यहाँ पे? पल्लवा और चालुक्य। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसमें जो पोर्शन जो बाद में छूटा हुआ था, जो हमारा कुछ रह गया था इसमें, वो कहीं ना कहीं इसके जो सोसाइटी थी उसके बारे में पढ़ना रह गया था। समझ पा रहे हो, वहां के लोग क्या काम करते थे, सोसाइटी किस प्रकार से ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर क्या था वहां पे। इस फेज में पोस्ट मॉरियन फेज की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे काम कर रही थी, जो इकोनॉमिक पोर्शन था वो क्या काम करता, सोसाइटी किस लेवल पे थी वो क्या काम था, और जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, जो यहाँ पे राजाओं के द्वारा जो ऑफिशियल होते थे या प्रोविजंस होते थे वो किस प्रकार बटे हुए थे, इसका जो पोर्शन थोड़ा रह गया था हम उसको करने जा रहे हैं दोस्तों। आइए, यहाँ पे इस सोसाइटी में किस प्रकार के लोग, क्या क्या चल रहा था, बस वही ये छूटा हुआ था, इस वीडियो में हम इसको करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं क्लास पे। आइए दोस्तों, जब वैदिक एज में कहीं ना कहीं आयरन की डिस्कवरी होती है, तो सब कॉन्टिनेंटल, ये कहीं ना कहीं आयरन की डिस्कवरी हो जाने के बाद में, वहां से आयरन के टूल बनने के बाद में एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर है उसमें बढ़ावा यानी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ इसी फेज में, यानी वैदिक एज हो गया 3000 ईयर अगो, तो लगभग उसी फेज में चला गया जो हमने वैदिक पढ़ा था। लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड के बीच में जो 1000 ईयर अगो था, वो कहीं ना कहीं जो आयरन की डेवलपमेंट होती है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे आयरन के जो टूल्स बनेंगे, समझ पा रहे हो, जो आयरन का पिलो बनेगा कहीं ना कहीं वो जमीनी को उपजाऊ बनाएगा। समझ पा रहे हो, और उसके टूल थी जैसे एक्सिस थी, यहाँ पे एक्सिस लिखा गया है। और ये उसी समय में मेगालिथ जो बुरियल्स थी उसमें हमारे को ये कंटेंट मिले थे, हमने ये पढ़ा था। समझ पा रहे हो, और ये एक्सिस तो हमें यूज करनी पड़ी थी जैसे टू क्लीन फॉरेस्ट। समझ पा रहे हो, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया था। समझ पा रहे हो, जैसे लैंड बनाने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को क्लीन किया। जो आयरन पिलो थी वो क्या था, जो मतलब इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ये भी हमने पढ़ा था। समझ पा रहे हो, इसमें थोड़ा ये बाद में धीरे धीरे इंक्रीज ही होता रहेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक रीजन है या फिर ड्रॉट कम देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रोडक्शन जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जाएगी प्रोडक्शन हाई होता रहेगा, और जैसे जैसे हमारे को इरिगेशन होगा तो इसका जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का एक और जरिया था जो इरिगेशन था, इरिगेशन का जैसे बढ़ावा देना। समझ पा रहे हो, ये कैसे था, जो न्यू टूल्स बने होंगे एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन, इसके द्वारा जो इंक्रीज था प्रोडक्शन, जो क्रॉप का इंक्रीज था वो इस प्रकार से बढ़ा। जो इरिगेशन होता था, जो फील्ड में इरिगेशन होता था, किसके थ्रू होता था, ये इस फेज में हम पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करें इंडियन, जैसे हमने इस धीरे धीरे इस फेज को पढ़ना स्टार्ट एंड तक लेके गए हैं, तो वेल यानी कुएं से
पानी को यूज करते थे, कैनाल से, समझ पा रहे हो, और लेक से, जो नेचुरल लेक थी, कहीं ना कहीं वो पानी जो बारिश का था या फिर जो माउंटेन से मेल्टिंग होके पानी जो बढ़ता था वो लेक में रुक जाता था, वो लेक और आर्टिफिशियल लेक के माध्यम से वो इरिगेशन करते थे। दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा। और जैसे मोर प्रोडक्शन हुआ तो डेवलप इन सोसाइटी हुआ, समझ पा रहे हो, और भी ज्यादा डेवलप सोसाइटी होगी। तो कहीं ना कहीं जो पीपल थे यहाँ पे वो थ्री काइंड ऑफ रह रहे थे, तीन प्रकार के लोग थे उस सोसाइटी के अंदर। हम देखेंगे जो राजा हुआ करते थे उनसे अलग जो सोसाइटी में किस प्रकार का जो नॉर्थ और साउथ कंटिनेंट की बात करें, जैसे नॉर्थ की साइड में जितने भी कंटिनेंट थे या फिर जितने भी जो छोटे मोटे राजा रह रहे थे, समझ पा रहे हो, जो साउथ में जो टेरिटरी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस टाइम में थ्री काइंड ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों उनको देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, ये जो सोसाइटी थी तीन भागों में किस तरह बटी हुई थी, जैसे थ्री काइंड ऑफ पीपल रहते थे। अगर हम नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंटल की बात करें, जैसे नॉर्थ में जितने भी जो जो राजा हुआ करते थे या फिर वहाँ सोसाइटी होती थी, जो नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। फिर साउदर्न कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, उसके आसपास में ईस्ट के आसपास में जितने भी रूलर होंगे वहां पे सोसाइटी कैसे डेवलप होगी। देखिए जो विलेज होता था उस टाइम, उसमें क्या होता था, उसमें विलेज हेडमैन बनता था, समझ पा रहे हो, एक सोसाइटी में। नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जो विलेज होता था उसमें विलेज हेडमैन होता था, यानी जो कहीं ना कहीं बिग लैंड ओनर होता था, और ये कहीं ना कहीं राजा द्वारा चुना जाता था, राजा के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता था इसमें, क्योंकि इसके पास में जो नीच के नीचे विलेज में जो काम करते थे, फार्मर थे, लैंड लेबलर थे, जो लेबर थे, समझ पा रहे, उनको हैंडल करता था। और ये कहीं ना कहीं जो टैक्स कलेक्शन होता था वो भी कलेक्ट करता था, समझ पा रहे हो। और जो सिटी की जो साउदर्न सिटी में है वहां पे, सिटी हो या फिर विलेज का काम हो, वहां पे लार्जेस्ट लैंड ओनर इसी के बराबर होता था, समझ पा रहे हो। वहां पे इसको लैंड ऑनर बोलते थे, और इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे साउथ में क्या बोलते थे और नॉर्थ में क्या बोलते थे। आइए दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने देखा जो विलेज हेडमैन था, समझ पा रहे हो, जो नॉर्थ में, उसको हम ग्राम बोचक बोलते थे, समझ पा रहे हो। इसी टर्म में जो लार्जेस्ट लैंड ऑनर होता था, जो हेडमैन लगा लो, कहने का मतलब जो सिटी में, उसको हम वेलालर बोलते थे, समझ पा रहे हो। यहाँ पे तो ग्राम बोचक जो गांव में बोल सकते हैं, और यहाँ पे टाउन में हो सकते हैं, या फिर जो सिटी होती थी उसमें हम इसको लार्जेस्ट लैंड ओनर को क्या बोलते थे, वेलालर, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये टर्म है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और मैथ्स में जब आप लिखने में हो गए तो ये आपको हेल्प कर सकती हैं। जो फार्मर होता था दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जो फार्मर होता था उसको गृहपति बोलते थे, और जो ओर्डनी प्लोमैन था, यानी प्लोमैन तो फार्मर ही होगा ना, और जो ओनर है, जो ऑर्डनरी पर्सन है, उसको ऊर्जावर बोलते थे, ऊर्जावर, और इसको क्या बोलते थे, गृहपति, समझ पा रहे हो। सिर्फ दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। जो साउदर्न सब कंटिनेंट था नीचे की साइड में, और जो नॉर्दर्न था उसके साइड में क्या बोलते थे, जो फार्मर को तो नॉर्दर्न साइड में गृहपति बोलते थे, और जो ऑर्डनरी प्लोमैन था यानी किसान फार्मर था उसको ऊर्जावर बोलते थे, जिसके पास में थोड़ी सी लैंड होती थी, कहीं ना कहीं वो अपने जमीन पर एग्रीकल्चर करता था, समझ पा रहे हो। जो लैंडलेस लेबर होते थे उसको हम दासा बोलते थे नॉर्दर्न सब कंटिनेंट में, और हम कर्मकार बोलते थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो यहाँ पे साउदर्न सब कंटिनेंट था उसको लैंड लेबर को क्या बोलते थे, कदाई सियार बोलते थे, और एदिमई बोलते थे। दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो हमने ये नीचे साउथ के जो जितने भी वो टेरिटरी पड़ी थी, जिनकी जो चोला था, चेर था और पांड्या था, समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं इसमें इस नाम से प्रोनाउंस किए जाएंगे। और जो यहाँ पे शब्द नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट है, जैसे हमारा, हम उसकी बात करें, जैसे हम गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, जैसे आने वाले टाइम में गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, और यहाँ पे हमने देखा था जो
जो शुंगा डायनेस्टी थी, समझ पा रहे हो, और कण्व डायनेस्टी थी, और ऊपर जितने भी थे हमारे पास में यहाँ पे इनके आसपास में जितना भी होगा इन लोगों को ऐसे नाम से पुकारा जाए। दोस्तों जो ये विलेज हेडमैन था कहीं ना कहीं राजा द्वारा अपॉइंटमेंट होता था, और इसकी जो पोस्ट होती थी वो फिक्स होती थी, यानी परमानेंट होती थी। इसका जो हेरिडिटरी होती थी ये पोस्ट, इसका जो मान के चल इसका जो आने वाला सन होगा ये इसी पोस्ट पे काम करेगा, और कहीं ना कहीं ये टैक्स का काम करेगा। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वहां पे कई बार ये जज का रूप में काम करता था, कहीं भी फैसले सुनाने पड़ते थे, समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं पुलिसमैन का भी काम करता था, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। जो टैक्स कलेक्शन का भी काम करता था ये ग्राम हेडमैन, और इसी तरह से यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जज के रूप में ये विलेज हेडमैन गांव के रूप में, ये थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। फार्मर कौन होते थे? जिनके पास में कुछ इंडिपेंडेंस मान के चलो, जो फार्मर होते थे जिनकी अपनी लैंड होती थी, जो एग्रीकल्चर करते थे उनको फार्मर, उसको गृहपति बोला गया। और जो लैंडलेस थे, लेबरर थे, उनको दासा या कर्मकारा बोला गया नॉर्दर्न में, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। और कौन कौन पर्सन रह रहे वहां पे? जो क्राफ्ट पर्सन थे, ब्लैक स्मिथ थे और कारपेंटर थे, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये वीवर के रूप में भी काम करते थे, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ देना, समझ पा रहे हो। ये भी एक गांव से दूसरे सिटी की तरफ चल पड़ना, जब काम होता है तो उसी तरफ चले गए, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये 3 टाइप ऑफ पीपल आपको समझ में आएंगे उस सोसाइटी में। आइए दोस्तों, जो संगम पीरियड होता था उसमें तमिल कंपोजिशन हुआ था लिटरेचर पे, समझ पा रहे हो। जो हमने साउथ के जो एम्पायर देखे थे, जो साउथ के किंगडम देखे थे, जो जो चोला, चेर और पांड्या था, उनमें संगम उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? संगम एज भी बोलते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जो कवि हुआ करते थे ये लिटरेचर लिखते थे उस किंगडम पे, या फिर उस वहाँ पे जो जो राजा हुआ करते थे। और वो कहीं ना कहीं वो जो कवि होते थे ये असेंबली में इनको कंपोज या कंपाइल करते थे, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और ये कहीं ना कहीं सिटी में ये असेंबली होती थी मदुरई में, समझ पा रहे हो। ये असेंबली किसके द्वारा या कंपोज किसके द्वारा होते थे? तो जो राजाओं में जो पोएट कवि होता था ये असेंबली में कंपोज होते थे, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं ये राजा के ऊपर लिखे जाते थे, समझ पा रहे हो। और ये अपनी जो कहानी होती थी कवियों के द्वारा वो भी कहीं ना कहीं राजा राजा उनसे बहुत ही प्रसन्न होते थे, समझ पा रहे हो। ये ना कहीं असेंबली में, मतलब असेंबली होती थी इनकी पोइटों की, बहुत सारे जितने भी आसपास के थे वो आपस में बुलाए जाते थे, जिनकी भी जो पोइट्री या लिटरेचर बढ़िया होता था उनको इनाम भी दिया जाता था। डियर, फाइंड अबाउट सिटी, स्टोरी, ट्रेवलर, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजिस्ट। इसके द्वारा जो सिटी थी आसपास में, जो जो स्टोरी रही होगी उसके माध्यम से, जो ट्रेवलर गए होंगे वहां पे आए होंगे, जो स्कल्पचर उन्हें मिले, आर्कोलॉजिस्ट द्वारा, जो पुरातत्विक विभाग द्वारा जो भी उसमें मिला, क्या मिला, उस गांव के या फिर सिटी के आसपास में जितना भी जो जमाताज थे, ये डियर ये स्टोरियां हुआ करती थी, ये रिलेटेड थी बुद्ध रिलीजन से संबंधित होती थी। ये ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपोज की जाती थी और रिटन डाउन और लिखी जाती थी, और बाद में इनको रिप्रेजेंट किया जाता था, प्रेजेंटेड बाय द बुद्धिस्ट मोंक के द्वारा, ठीक है, समझ पा रहे हो। और इसके एविडेंस में क्या मिला? यहाँ पे जो सिटी हुआ करती थी कहीं ना कहीं जो स्कल्पचर हुआ करते थे ये इन लोगों द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट इन ट्रैवलरों के द्वारा बताया गया। यहाँ पे मतलब जो स्कल्पचर था, कोई किसी चीज का डिजाइन बनाना जो डिपिक्टिंग करते थे वो पीपल कौन करते थे? या तो टाउन के लोग, तो ये विलेज और जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, समझ पा रहे थे, वो लोग करते थे। और ये क्या करते थे? फोर्टिफाइड वेल करते थे, मतलब जो कुआ होता था, पीने का पानी जहाँ से फैचिंग किया जाता था उसके चारों ओर फोर्टिफाइड जैसे पत्थरों का या फिर जैसे वुड्स का ये कर देते थे, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एविडेंस पाया, जो रो ऑफ स्पॉट था जो वेल के पास में, बर्तन जो
पोर्ट रखने का वो भी बना देते था। सिरेमिक रिंग के द्वारा फैचिंग खींचने वाली जो रस्सी होती है उसके ये देखने को मिला वहां पे, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं उससे पानी निकाला जाता था। और जो अकाउंट होता था, मतलब अकाउंट ऑफ सेलर, जो ट्रेवलर आए उन जो जिस सिटी में गए होंगे वहां पे उन्होंने देखा जो गांव में लोग होते हैं वो टॉयलेट का भी यूज करते हैं, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं गड्ढा खोद के उसमें टॉयलेट करते हैं। और ड्रेन गार्बेज होता था, और ये हर घर में ऐसा पाया गया है, समझ पा रहे हो दोस्तों। इस एज में यहाँ तक कि उन्होंने ये पाया गया कि भाई जैसे उस सिटी का या फिर विलेज में जहाँ पे भी ट्रेवलर गए उन्होंने इस बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पता के, तो इस ड्रेन में ड्रेन सिस्टम होता था गार्बेज का अलग से, समझ पा रहे हो, और वो टॉयलेट यूज करते थे। और हम उसने 45 वेल किया गया था, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं वो स्कल्पचर डिपिक्टिंग करते थे, कहीं की किसी की स्केल बना ली, समझ पा रहे हो, या फिर कोई स्कल्पचर किसी का डिजाइन बनाना, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं जो विलेज में रहते थे और टाउन में और फॉरेस्ट में रहने वाले लोग करते थे। आई होप दोस्तों ये समझ पाए हो। ये इंपॉर्टेंट था जापाता, ये बुद्ध से स्टोरी रिलेटेड है। बाद में इन्होंने जो रिप्रेजेंट कौन करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क करते थे, और ये ऑर्डिनरी पीपल भी इनको लिखते थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप समझ में। आइए दोस्तों पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं मेजर करती थी वेल्थ को। जब भी कोई किंग होता था या एम्पायर होता था वो अपने कहीं ना कहीं कॉइन्स चलाता था। हमने देखा था जो स्टार्टिंग हुआ, जैसे हमारे पास में जनपद आए, समझ पा रहे हो, उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास पीरियड भी हमने पंचमार्क कॉइन्स देखने को मिला, समझ पा रहे हो। जो जनपद था उस पेज में भी हमारे को पंचमार्क कॉइन देखने को मिला, समझ पा रहे हो। जो उसके बाद में जो मगध था, मगध के जितने भी अंपायर थे या राजा होते थे ये पंचमार्क कॉइन को चलाते थे, समझ पा रहे हो। पंचमार्क का मतलब है अपनी टेरिटरी का नाम लिखना, मेटल पे बनाए जाते थे कहीं ना कहीं, ये समझ पा रहे हो। मेटल होती थी सिल्वर की भी और कॉपर की भी, समझ पा रहे हो। फिर हमने देखा था जो मौर्यन एम्पायर होगा वो भी अपने मौर्यन जो एम्पायर है उसके नाम पर ये सिक्के चलाएंगे, समझ पा रहे हो। जो भी राजा आया वहीं पे उसने अपने पंचमार्क कॉइन चलाए। हमने देखा था जो नॉर्थ में जो जो किंगडम यानी रह रहे थे, जो हमने देखा था जो ग्रीक के रूलर थे, समझ पा रहे, जो शाखाओं थे, शाखाओं के द्वारा गोल्ड कॉइन चलाए गए थे। जो उसके बाद में फिर उन्होंने जो ग्रीक जो इन्वेडर थे उन्होंने सबसे पहले गोल्डन करेंसी चलाई थी। फिर उसके बाद में उनको इंक्रीज किसने किया था, कुषाणों ने, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये पॉइंट्स है, एक वेल्थ को मेजर करता है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, जो सातवाहन वंश थे उन्होंने शीशे के यानी ग्लास के जो सिक्के चलाए थे वो देखने को मिले थे, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये उसकी वेल्थ को मेजर करता है या फिर उसकी टेरिटरी को मेजर करता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और ये जो अर्लीस्ट कॉइन थे इसको क्या बोलते थे, पंचमार्क कॉइन, हमने देख लिया था ये वाला तो। और डिजाइन जो वर्ड था वो पंच पे किस पे होता था, मेटल पे, सिल्वर और कॉपर पे, समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर ये धीरे धीरे बदलता गया सिनेरियो, जहां हमने सातवाहन वंश को देखा था जो शीशे के सिक्के चलाए थे उन्होंने, समझ पा रहे हो। और फिर जो सिटी थी और उसके क्या फंक्शन थे, ये जो मथुरा थी, जो समझ पा रहे हो, जो यूपी में, ये इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर अगो, पहले ये बहुत सारी वेल्थी कहलाती थी, समझ पा रहे हो। यहाँ पे इसको हम रिलीजियस सेंटर भी बोलते थे। तो हमने देखा था यहाँ पे जो सेंटर होता था कहीं ना कहीं नॉर्दर्न पार्ट का, और जो साउदर्न के रख जाते हैं, और वेस्टर्न और ईस्टर्न का ये मध्य बिंदु भाग था, समझ पा रहे हो। हमने देखा था ये जो कनिष्क का टाइम होगा कहीं ना कहीं ये दूसरी जो मथुरा कैपिटल होगी, समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो आसपास के होंगे कहीं ना कहीं ये रिलीजियस सेंटर कहलाएगा दोस्तों। ये दो तरफ से इसके रूट होते थे, मेजर रूट होते थे। ये ट्रैवल भी होती थी, ये ट्रैवल करते थे यहाँ पे, और ट्रेड भी होता था, समझ पा रहे हो। ये कनेक्शन था किसको जोड़ता था, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट को, समझ पा रहे हो। वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ भी जाता था।
और इसका एक जो ये था, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, जो हमने साउथ पढ़ा था उसकी तरफ भी ये रूट कहीं ना कहीं ट्रेड और ट्रैवल का काम करती थी। समझ पा रहे हो दोस्तों। और ये जाके मथुरा कृष्ण की सेकंड, जो यहाँ पे देखो जो कैपिटल थी कुशाणा, अराउंड 2000 ईयर अगो ये कैपिटल बनेगी। और कहीं ना कहीं इस ये जो कैपिटल थी, जो ये सिटी थी, फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड का मतलब होता है अराउंड फेंसिंग बाय समथिंग, ये वुड्स की भी हो सकती है या फिर पत्थरों की भी हो सकती है। समझ पा रहे हो, किसी तरह से वो इसको, और फाइन कल्चर देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये सेकंड कैपिटल बनती है कुशाणा की। और इसको रिलीजियस सेंटर भी बोलते थे, जो बुद्धिस्ट थे और जैना थे। कहीं ना कहीं ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का भी काम करते थे यहाँ पे। और जैन जो श्राइन थी वो देखने को मिली। कृष्णा वर्शिप हो जाएगा। हमने देखा था जो साउथ के जो साउथ के किंगडम थे, जो पांड्या थे, चेर था और चोल थे, कहीं ना कहीं वो वैष्णव धर्म को मानते थे। और वहां पे कृष्णा वर्शिप को मिला, दुर्गा वर्शिप भी मिलता फिर बाद में उनके द्वारा। हमने देखा था जो पल्लवा होंगे, समझ पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं इस जो कहीं ना कहीं जो वैष्णव धर्म था, ये दुर्गा था, ये सेवा को मानेंगे। यहाँ पे मंदिरों का भी निर्माण होता है, ये देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो। जो इंस्क्रिप्शन थे फाउंड ऑन द स्टोन स्लेब और स्टेचू पे बनाए जाते थे, ये किसके द्वारा बनवाए जाते थे? किंग द्वारा, ये क्वीन द्वारा। और ऑफिशियल होते थे और मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन, ये इनको बनाते थे। समझ पा रहे हो, या बनवाया करते थे। कहीं ना कहीं राजा की ही स्टोरी होती थी इनमें, या जैसे प्रेम स्टोरी लिखवा ली या फिर कोई अपने युद्धों का वर्णन करवा लिया। समझ पा रहे हो, उसकी वेल्थ की जो वेल्थ होती थी सिटी में वो लिखवा लिया। सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो कैसा था। समझ पा रहे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था, सोसाइटी किस तरह तक डेवलपमेंट कर रही थी, एग्रीकल्चर क्या था, ये इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखवाते थे। इंस्क्रिप्शन हमने सबसे ज्यादा किसको देखा? अशोक के पीरियड में देखा था। आई होप दोस्तों आपको आया होगा। जो स्तूप थे वो भी कहीं ना कहीं यही इसी पीरियड में देखने को मिले। जो मौर्यन एम्पायर था वो भी देखे हमने। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये सोसाइटी थी, जो सिटी के फंक्शन थे हमने इस चैप्टर में देखा। आइए दोस्तों, क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, जो इनके द्वारा जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा को जगह था। समझ पा रहे हो, ये क्राफ्ट है जितना भी हुआ, ये कहाँ पे, मतलब क्या फाइन पोएट्री था, जो नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंटल था। कभी कहीं ना कहीं जो ब्लैक पॉलिश्ड बियर थे वो बनते थे। समझ पा रहे हो, और ये कहाँ पे पाए जाते थे? जो नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंटल में। समझ पा रहे हो। और जो इम्पोर्टेंट सेंटर थे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग था, एक तो वाराणसी जो नॉर्थ में था, समझ पा रहे हो, और जो मदुरई था वो साउथ में। ये दो सेंटर हमारे को ये देखने को मिले। समझ पा रहे हो, मदुरई जो साउथ में जो कंट्री होते थे, जो किंग होते थे, वहां पे यहाँ पे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग वो देखने को मिला इस सोसाइटी के अंदर। जो श्रेणी क्या होती थी डियर? जो श्रेणी होते थे एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट। समझ पा रहे हो, ये एसोसिएशन बनाते थे, उनको क्या बोलते थे? श्रेणी। समझ पा रहे हो, ये प्रोवाइडेड क्या कराते थे? अगर ये क्राफ्ट पर्सन की तरफ से मतलब वो कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करते थे? रॉ मटेरियल की। समझ पा रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी जैसे कॉटन था, कॉटन से हम क्या बना सकते हैं? कॉटन से हम जैसे हम क्लॉथ बना ले, वो फिनिश गुड प्रोडक्ट बोले जाएंगे। समझ पा रहे हो, वो रॉ मटेरियल के बारे में प्रोवाइड करवाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे वो उनको उन श्रेणी में। कहीं ना कहीं जो मर्चेंट होते थे वो किसका काम? ऑर्गेनाइज ट्रेड के बारे में, हम किस प्रकार के ट्रेड, कौन सा गुड्स एंड सर्विस कहाँ पे पहुंचाना, वो मर्चेंट के रूप में यहाँ पे ये श्रेणी काम करती थी। और इसको कहीं ना कहीं ये बैंक के रूप में भी काम करता था इन दोनों पर्सनों के लिए। और यूज टू डेपोजिशन ऑफ मनी, जैसे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर डेपोजिशन करना है। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं दोनों रूप में श्रेणी का काम करते, क्योंकि यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। कहीं ना कहीं जो वेयर बनता था उसके बारे में डिस्कशन होती थी। समझ पा रहे, जो फिनिश प्रोडक्ट था उस सोसाइटी में पहुंचाना है, किस तरह के लोगों को देना है, ये
राजा के द्वारा जैसे डिमांड होगी तो इन लोगों में यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा बात होती थी। समझ पा रहे हो कितना प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंचाना है, ये वाली डिस्कशन होती थी। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये हुए पॉइंट। और एक इसमें जो लास्ट व्यू है वो अरेकामेदु। ये अरेकामेदु एक स्थान है, जो प्लेस है, कहाँ पे है, पुदुचेरी में है। समझ पा रहे हो। और ये क्या है, यहाँ पे ये कोस्टल सेटलमेंट देखने को मिला 2200 से लेके 1900 ईयर वो। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे शिप अपलोडेड होती थी, गुड्स फ्रॉम डिस्टेंस लाइक लैंड होती थी, जो आसपास के एरिया था, इसमें इन्हीं ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे या फिर ट्रेडर होते थे, यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी चीजों को पहुंचाया करते थे। समझ पा रहे हो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे ब्रिक कल्चर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो, ब्रिक का कोई ऐसा मतलब वो बना दिया, डोम बना दिया, या फिर इसी तरह का जो स्कल्पचर बनाने के बाद में उसको वेयर हाउस भी बोलते हैं, जिसमें हम प्रोडक्टों को रख सकते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, आई होप दोस्तों ये जो चैप्टर था 9 का सेकंड पार्ट, वो अब जो 9 चैप्टर है वो पूरा हो चुका है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि जितने भी जो पॉइंट थे मेरे द्वारा समझाए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत रह रही है उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपने द्वारा कोई बात लिखना चाहते हो, कोई भी चीज, वो भी पुटअप कर सकते हो। ये लेसन आपको पसंद आ रहे तो दोस्तों मेरे को लाइक करो, मेरे को कमेंट करो और मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई होप दोस्तों जो ये हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लोग क्या करते थे, और आज की जो जनरेशन है, हम सोसाइटी में जो रह रहे हैं, वो किस प्रकार का जो चेंजिंग हुआ है उस सोसाइटी के माध्यम से देख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।